नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आज का सेशन आप सभी के सामने जो लेकर आए हूं दैट इज रिलेटेड टू माय कंप्लीट कोर्स ऑन बैंकिंग, इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल अवेयरनेस। ओके, सो यहां पर बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस कह लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। उम्मीद करता हूं आपने मेरी परसों की वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर देख ली होगी, जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है या बैंकिंग अवेयरनेस जो आपका पार्ट है उसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है, उसमें किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप उसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकें। ओके, सो अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको पूरा का पूरा एक आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके किस टाइप के आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको किस तरह से अपनी रिवीजन करती हैं ईच एंड एवरीथिंग। और उस वीडियो में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि बैंकिंग एंड अवेयरनेस जो आपकी इकोनॉमिक अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, ये आपकी कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ना केवल आपकी करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस सेक्शन में के अलावा आपका इंग्लिश सेक्शन में भी। ओके, इंग्लिश में आरसीज एंड एडिटोरियल जो आप पढ़ते हैं उसमें भी बहुत ही अहम रोल प्ले करता है आपका ये बैंकिंग अवेयरनेस। ये आपके लिए कोर्स आप सभी की डिमांड पर एक बार फिर से मैं लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस कोर्स को जरूर फॉलो करेंगे। मैं उन सभी लोगों से एक विनती करूंगा जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे बैंकिंग अवेयरनेस के कोर्सेज को देखा है, सुना है, अच्छे से फॉलो किया है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं। एज अ बैंकर 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आज भी बैंक में जॉब कर रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे ये जरूर मुझ पे एक ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपको इतनी बेहतरीन बैंकिंग अवेयरनेस समझाऊंगा, प्रैक्टिकल अप्रोचेस के थ्रू बैंकिंग अवेयरनेस सिखाऊंगा कि आप के जो कंसेप्ट्स हैं बेसिक्स से लेकर एडवांस तक के, देखो इसमें भी बेसिक से एडवांस चलते हैं। इसमें भी ऐसा नहीं होता कि हम अकेले हिस्ट्री, नेशनलाइजेशन, टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ लिए, नहीं, बहुत कुछ आगे आपको नया सिखाऊंगा। और जो आपको सिखाऊंगा वो ना ही केवल आपके एग्जाम में बट आपके इंटरव्यू में और आपके इवन सिलेक्शन के बाद भी आप मुझे याद करोगे कि कपिल सर ने हमें इतना कुछ अच्छे सिखाया था कि आज हम जिस सीट पर बैठे हैं एज अ बैंकर, वहां पर भी हमें हेल्प मिल रही है। बहुत ही छोटी छोटी बातें जो हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में होती है, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा। तो देखिए इस कोर्स में आखिरकार है क्या। ओके, ये आप देख सकते हैं, दिस कोर्स इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस। ओके, ये कोर्स है आपका कोर्स ऑन बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक अवेयरनेस। यहां पर लिखा हुआ है आरआरबी पीओ एंड द क्लरिकल, बट ये कोर्स अकेला आरआरबी पीओ क्लरिकल के लिए नहीं है, बट ये कोर्स आपका एसबीआई एज वेल एज दी आईबीपीएस, किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए, इवन आरबीआई असिस्टेंस, आरबीआई ग्रेड बी, उन सभी के लिए इक्विवेलेंट आपका यूजफुल है। यहां पर ये कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है 4 अगस्त से। रोज सुबह 8:05 पे ये क्लास स्टार्ट होगी और उसके बाद आपकी क्लास ये मैक्स टू मैक्स 9:15 तक आपकी चलेगी। 60 से 70 मिनट की क्लास होगी डेली बेसिस पर। 4 अगस्त से स्टार्ट होकर ये कोर्स आपका पूरा का पूरा अगस्त मंथ, और उसके बाद आपका ये अगस्त, सितंबर, पूरा का पूरा ये मंथ आपका चलेंगे। 2 महीने ये कोर्स चलेगा। आपको नियर अबाउट में 50 लेक्चर्स इसमें प्रोवाइड करवाने वाला हूं। टोटल का टोटल 50 लेक्चर्स होंगे आपके, और इन 50 लेक्चर्स के थ्रू मैं आपको एक एक चीज यहां पर डिटेल में बताऊंगा। सो यू कैन सी 50 लेसन्स विल बी देयर, 7 क्विजेस विल बी देयर। 7 क्विजेस में क्या रहेगा, आपको एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, आपके टेस्ट लिया जाएगा, आपका टाइमर सेट किया जाएगा। जैसे आप एक एग्जाम में फील लेते हैं वैसे इसमें क्विजेस भी रहेंगे, जो कि मैं ही यहां पर क्वेश्चंस फ्रेम करने वाला हूं। ओके, सो आप मेरे बारे में देख सकते हैं, 9 इयर्स बैंकिंग एक्सपीरियंस है, अभी भी बैंक में जॉब कर रहा हूं। सो ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड यू देयर। और बिल्कुल आपके जो बिगिनर हैं उनके लिए तो ये कोर्स मैं कहता हूं रामबाण है। आप इतने ज्यादा आपका नॉलेज में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा कि आप कहेंगे कि वाकई में हमने कुछ डिफरेंट सीखा है आज तक हमने बैंकिंग की तैयारी में, राइट। और इसमें क्या क्या मैं करवाने वाला हूं
ये आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको हिस्ट्री वगैरह, नेशनलाइजेशन बैंक, ये सब तो आप पढ़ते रहते हैं, ये तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। इसके अलावा आपको जितने भी आपके नई नई गाइडलाइंस आरबीआई जारी करता है, आज की अपडेटेड गाइडलाइंस, वो सभी चीजें, मनी लॉन्ड्रिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स एडवांसेस क्या क्या होते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस, लेटर ऑफ क्रेडिट, आपके लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, इस तरह की बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो आपको सभी के सभी मैं यहां पर समझाऊंगा। राइट, ओके, सो आगे चलते हैं। इसमें हम और क्या क्या है आपके लिए, और पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, आखिरकार होता क्या है स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट में ऐसा क्या होता है, वो भी चीजें आपको मैं यहां पर समझाने वाला हूं। मनी मार्केट, आपने मॉनेटरी पॉलिसी भी सुना होगा। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब आपने क्या सुना होगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बट एक्चुअल में जो रेपो, रिवर्स रेपो, या जो आपने अभी तक समझा है ना, वो डेफिनेशन तो बहुत कॉमन डेफिनेशन, बट एक्चुअल में अब आपको बताने वाला हूं कि मैं रेपो, रिवर्स रेपो का आखिरकार सीआरआर का इंपैक्ट कहां पड़ता है, कैसे पड़ता है, और आखिरकार ये होता क्या है, होता क्या है। जो अभी तक आप समझ रहे हो ना कि ये चीज लोन लेना, उधर से बैंक से लोन ले लिया, आरबीआई से लोन ले लिया, ये ले लिया, अरे नहीं, रेपो रेपो की ये डेफिनेशन नहीं होती। रेपो तो बहुत आगे चीजें हैं, ये सब चीजें बहुत ही बिल्कुल बारीकी से, ट्रेजरी बिल, म्यूचुअल फंड्स, रिजर्व बैंक क्या है, रिजर्व बैंक के फंक्शंस क्या है, इन्फ्लेशन क्या होता है, आपका इकोनॉमिक अवेयरनेस का जो आपका पार्ट होता है, यहां पर ये डिटेल में आप डिजिटल बैंकिंग के टूल्स, डिजिटल बैंकिंग आखिरकार क्या चीजें हैं, वो सब के बाद हम चलेंगे एनपीए के ऊपर। एनपीए के लिए अलग अलग आपके सरफासी एक्ट हैं, लोक अदालत हैं, डीआरटीज, आईबीसी कोड जो नया कंसेप्ट है वो भी आपको बताऊंगा। बेजल नॉर्म्स, रिकैपिटलाइजेशन, अभी कैपिटल दी जा रही है बैंक्स को, प्राइवेटाइजेशन के बारे में सब चीजें आपको, धनुष, पीसीए क्या है आपका, एग्रीकल्चर लोन्स क्या होते हैं, एमसीएलआर बेस रेट कंसेप्ट तो चलो पहले का हो गया, आजकल रेपो लिंक्ड जो कंसेप्ट है आपका, रेपो लिंक्ड इंटरेस्ट रेट्स हैं, उनके बारे में भी आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि आखिरकार की एमसीएलआर बेस रेट ये आखिरकार कैसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, आखिरकार हम इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, किसी को लोन्स एडवांस लोन्स देना है कैसे देंगे हम, किस चीज को आप देखेंगे हम, इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड किया जाता है, आपकी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स हैं सारी की सारी वो क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, एमएसएमई सेक्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनबीएफसीज, गवर्नमेंट स्कीम्स इतनी हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, सिबिल वगैरह, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स कौन से होते हैं, एंड जो भी आपके बहुत सारे एक्ट्स हैं बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उन सभी के ऊपर यहां पर चर्चा की जाएगी। और ऐसा नहीं है कि केवल और केवल यही चीजें सीमित हैं जो मैं इस कोर्स में आपको कराने वाला हूं, इसके अलावा भी प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस है आपका, और भी बहुत सारी चीजें आपकी ये देख सकते हैं। ओके, सो दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन माई कोर्स। मनी एंड इट्स टाइप, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है आपका, होलसेल प्राइस इंडेक्स, आपका कैपिटल अकाउंट, आपका जो आपका कैपिटल का कह सकते हैं फिस्कल डेफिशिएट, अलग अलग आपके टर्मिनोलॉजीज आप सुनते हैं, ठीक है, जो आपकी इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, हम सुनते हैं ना सर, वो कैपिटल अकाउंट डेफिशिएट एंड द करंट अकाउंट डेफिशिएट आपका हो गया, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको आप कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये सारी टर्मिनोलॉजी जो आपकी एडिटोरियल्स एंड ऑल में सुनते रहते हैं, वो सब चीजें आपके साथ मैं जीडीपी, जीएनपी, करेंसी स्वैप क्या है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये वही मैंने अभी बात की, मनी क्या है, मनी के टाइप्स क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो सेबी, आईआरडीए क्या क्या काम करता है, करेंसी नोट्स क्या है, ये करेंसी नोट्स कैसे प्रिंट होते हैं, क्या क्या इंप्लीकेशंस है आखिर करेंसी नोट्स को आपके जो प्रिंट किया जाता है, और बहुत सारे जो हॉट टॉपिक्स अभी फिलहाल चल रहे हैं उन सभी के ऊपर आपसे डिस्कशन करूंगा। ओके, सो ये सिलेबस मैं कहूंगा कि एक जस्ट आपको एक दिखाया है, दायरा दिखाया, बट मेरा दायरा इन तक सीमित नहीं है, 50 लेसन है, 50 से ज्यादा घंटे आपके साथ मैं जुड़ा रहूंगा, इवन 60-70 घंटे मेरी क्लासेस ये चलेंगी, और आपका ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं बचेगा जो आप नहीं समझ पाओगे इसमें, या जो आपने आज तक आपने सोचा होगा कि ये सुना तो है बट ये अब हमें आता है, ये आप डेफिनेटली बहुत ही एक डिफरेंस फील करोगे। मैं जरूर उन लोगों से कमेंट्स में चाहूंगा, जरूर बताइएगा जो लोग ऑलरेडी इन कोर्सेज को मेरा अनअकैडमी प्लस पे देख चुके हैं। पहले भी मैं ये कोर्स लेकर आया था 2-3 महीने पहले। ओके, अब फिर से फ्रेश कोर्स, अपडेटेड वर्जन आपके लिए लेकर आया हूं। अब ये कोर्स आपका अवेलेबल रहेगा प्लस प्लेटफॉर्म पे, देखो ठीक है, प्लस प्लेटफॉर्म पे आप काफी स्टूडेंट्स कहेंगे सर प्लीज इसको फ्री में प्रोवाइड करा दीजिए। देखिए, मैं आपके लिए जितना
जितना कर सकता हूं मैं फ्री में कर रहा हूं आपके लिए। डेली करंट अफेयर्स आपके लिए फ्री में ला रहा हूं, डेली की एमसीक्यू क्लासेस जरूर फ्री में आ रहे हैं, बट कुछ मेरा एक कह सकते हैं एक अलग से फर्ज कंपनी के लिए भी बनता है, अनअकैडमी के लिए बनता है कि उनके लिए मैं कुछ मटेरियल प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, बाकी चीजें आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपके साथ फ्री में ही डिस्कस करता हूं, बट ये कोर्स मेरा आपके लिए आपका पेड क्लासेस में ही रहेगा। आई एम रियली सॉरी, बट मुझे ये करना पड़ेगा। ठीक है, सो बट ऐसा नहीं है कि पेड कोर्स आप कहते हो पेड कोर्स देखो, पेड कोर्स अगर आप ले सकते हो, अगर आप कर रहे हो तो क्यों नहीं ले सकते, जब कोई चीज आपका कैरियर बना सकती है। अगर कोई चीज आपका कैरियर बना सकती है तो क्यों ना थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया जाए। देखो ये इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई पेड कोर्स खरीदते हो और वो पेड कोर्स बहुत ही इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव हो तभी खरीदिए, इफेक्टिव होगा तो आप खरीदिए। और आपके मैं कहता हूं कि जब आप बैंक में जॉब लग जाओगे तो इतने पेड कोर्स की जो वैल्यू है ना इस वक्त, वो आपके 3 दिन की सैलरी के बराबर है। ओके, वो केवल और केवल 3 दिन की सैलरी के बराबर है, इससे ज्यादा नहीं होती। ओके, सो अब यहां पर मैं क्या बताऊंगा, यहां पर अब मैं नेक्स्ट लेकर चलूंगा कि आखिरकार कैसे आपको अप्लाई करना है इसमें। ओके, सो आप मेरे जो YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल पे आप किसी भी वीडियो में आप जा सकते हैं। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, यहां लिखा हुआ सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। ये विंडो आपको डायरेक्टली लेकर जाएगी कहां पर, ये विंडो आपको डायरेक्टली लेकर जाएगी पेमेंट मोड पर। आपको जस्ट यहां पर चूज करना है मोड। ओके, अब मोड क्या क्या है, पेमेंट मोड क्या है, यहां पर 1 मंथ का कोर्स, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए, 24 मंथ्स के लिए। अब यहां पर ये आपको फीस दिख रही होगी, सर 1 महीने का 1080 है, 2700 है, 4320 546480। अब ये क्या फंडा है, देखो ये कोड बेसिकली 6000, अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल प्रोवाइड कराता है। सब्सक्रिप्शन मॉडल कैसे होता है, सब्सक्रिप्शन मॉडल का यहां पर फंडा ये है कि आप इस सब्सक्रिप्शन को परचेज करके ना ही केवल मेरा कोर्स देख सकते हैं, इसके अलावा आप बाकी टीचर्स के कोर्सेज को भी देख सकते हैं, उनको भी सुन सकते हैं। एन नंबर ऑफ टीचर्स हैं, 100 से ज्यादा एजुकेटर्स आपको यहां पर बैंकिंग में पढ़ा रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर कितने सारे एजुकेटर्स हैं जो आपके लिए यहां पर अवेलेबल हैं। ओके, सो यहां पर आपके लिए ये एन नंबर ऑफ एजुकेटर्स हैं इंक्लूडिंग मी, ओके, जो आपको बैंकिंग एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। मैं नीचे स्क्रॉल करता जाऊंगा, बट ये लिस्ट आपकी एंड नहीं होने वाली है। ओके, सो इतने सारे कोर्सेज, और यहां पर आप इनमें से जो भी आपको पर्सन आपको सही लगता है, जो भी टीचर आपको सही लगता है उसको आप सुन सकते हैं, उसकी क्लासेस आप देख सकते हैं। टॉप के एजुकेटर्स हैं, वाईफाई टीम यहां पर है आपकी, अंकुश लांबा है, आशीष अरोड़ा है, निमिषा मैम है, मैं हूं यहां पर, और बहुत सारे टीचर्स यहां पर उपलब्ध हैं आपके लिए। और केवल आपको क्या करना है, इनको सुनने के लिए, इनके कोर्सेज को देखने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन आपका 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ का रहेगा। जो मैं सजेस्ट करता हूं आपके बैंकिंग एग्जाम के सिनेरियो को देखता हुआ, 12 मंथ्स या 24 मंथ्स, मान लीजिए अभी आपने जस्ट ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन आपकी अभी कंप्लीट नहीं किया, आप 24 मंथ्स 2 साल की प्लानिंग लेके चल रहे हो तो आप 24 मंथ्स का परचेज कर सकते हैं। नहीं तो जो मोस्ट कॉमन जो स्टूडेंट्स परचेज करते हैं 12 मंथ्स का होरिजन लेके चलते हैं। मैं भी ये कहता हूं यार 12 मंथ्स के आपका एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए अगर आप इतनी बेस्ट फैकल्टी से पढ़ रहे हैं तो। ओके, सो यहां पर अगर आप 12 मंथ्स का परचेज करते हैं, यहां पर आपको 6000 वैल्यू है, जो कि आपको 5400 डिस्काउंट पे दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहां पर आपने कोड लगाया है नीति। ओके, जैसे ही आपने उस लिंक पे क्लिक किया ऑलरेडी कोड अप्लाई हो जाता है नीति। ये NITI मेरा कोड है, मेरा रेफरल कोड है। आप इसको कभी भी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं तो इस कोड को आप लगा सकते हैं, NITI कोड मत भूलिएगा। इस कोड को आप लगाएंगे तो यहां पर आपका ये कोर्स है जो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है हर एक के नीचे 10% डिस्काउंट। अगर आप इसको हटा देते हैं तो ये आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। और जस्ट यू नीड टू टाइप हेयर द नीति NITI and just you have to
click on the apply. Okay, so again you can see the prices has been reduced, price decrease हो चुके हैं और just 5400 में आपको इतने सारे एजुकेटर्स, इतने सारे कोर्सेज इंक्लूडिंग माय बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स, और ऐसा नहीं है मेरा बैंकिंग अवेयरनेस देख पाएंगे, इस दौरान मैं नेक्स्ट मंथ से करंट अफेयर्स की रिवीजन कोर्सेज, वीकली रिवीजन कोर्सेज, इस तरह के कोर्सेज भी लेकर आता रहता हूं, वो भी आप कर पाओगे। जब भी आपका कोई भी एग्जाम आएगा उससे पहले रिवीजन कोर्स होते हैं, वो भी मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। सो जस्ट यू हैव टू प्रोसीड टू पे, यहां पर आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो आगे जाके आपको यहां पर आप इसको परचेज कर सकते हैं। ईएमआई फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, सब कुछ आपके लिए अलग अलग मोड अवेलेबल है। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरा कोर्स देखना चाहते हैं, आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और प्लस सब्सक्रिप्शन आपका मेरे अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा कॉस्टली नहीं है, इतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 5400 इज, अगर हाँ ये होता है कि यार कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आई कैन अंडरस्टैंड, अफोर्ड नहीं किया जा सकता, कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल वाकई में नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है कि उनके लिए क्लासेस अवेलेबल नहीं है, क्लासेस उनके लिए अवेलेबल नहीं है, बट यहां का फर्क क्या है, डिफरेंस क्या होता है, बिल्कुल आपको लाइव टेस्ट मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज बिल्कुल एक सीक्वेंस में सारी चीजें मिलती है, जैसे मैं बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल एक सीक्वेंस में सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। ओके, सो दिस इज द फंडा ऑफ दिस अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब करना चाहते हैं, जस्ट आपको क्या करना है, मेरे किसी भी वीडियो के या फिर इस जो वीडियो जो आप सुन रहे हैं इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस पे क्लिक कीजिएगा। नीति कोड ऑलरेडी आपका अप्लाई किया हुआ आपको मिलेगा, आपको सिंपल जाना है, आपको चूज करना है 12 महीने, 14 महीने, 6 महीने या 24 महीने का पैकेज, और प्रोसीड टू पे करके आपको पेमेंट करनी है और आपका प्लस सब्सक्रिप्शन आपके पास हो जाएगा। और 4 अगस्त से जो मेरी क्लास आ रही है, 4 अगस्त से जो मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसको आप यहां पर देख पाएंगे, सुन पाएंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही बढ़िया कोर्स ये रहने वाला है। ओके, सो आप पूरा का पूरा सिनेरियो समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। बस यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। बस साथ बनाए रखिएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते ले लीजिएगा। मेरी क्लासेस के अलावा बहुत सारे टीचर्स आपके लिए यहां पर अवेलेबल हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ। डेली करंट अफेयर्स आपके लिए फ्री लेकर आता हूं रोज सुबह 7:30 बजे। हाँ, ये जरूर है कि जब ये क्लासेस का टाइम 8:05 पे हो जाएगा तो डेली करंट अफेयर्स का टाइम थोड़ा सा पहले शिफ्ट हो जाएगा, 7 बजे। एमसीक्यू क्लास का टाइम 7:30 हो जाएगा और ये क्लासेस का टाइम 8:05 पे रहेगा। तो यानी कि नेक्स्ट मंथ से आपको मेरे साथ जो टाइम आपको बिताना है वो सुबह 7 बजे से लेकर 9:15 बजे तक आपको पूरा का पूरा एक जनरल अवेयरनेस का पैकेज मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसमें आपकी करंट अफेयर्स फ्री रहेगी, एमसीक्यूज आपके फ्री रहेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। यानी कि 7 से 9:15 आप अपना टाइम लॉक कर लीजिए मेरे लिए, मेरे कोर्सेज के लिए और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट के लिए। आपको वन शॉट में 2.25 घंटे में पूरी की पूरी तैयारी कराना मेरी जिम्मेवारी। मिलते हैं फिर। उम्मीद करता हूं आप प्लस सब्सक्रिप्शन में, प्लस क्लासेस में मुझसे मुलाकात करेंगे, जैसे आप डेली सुबह लाइव क्लास में मुझसे मुलाकात करते हैं। सी यू अगेन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से।